ओके गैस और बच्चे लोग, तो चलिए हम लोग इंग्लिश ग्रामर और स्पोकन का नेक्स्ट सीरीज लेक्चर नंबर 6 में हम लोग देखेंगे टेंस और वर्ब फॉर्म। थोड़ा सा मेरा आवाज खराब हो गया है, थोड़ा सा गला बैठ गया है, कोई बात नहीं। तो चलिए हम लोग देखेंगे और समझेंगे वर्ब फॉर्म आखिर होता क्या है, वर्ब फॉर्म का क्या इंपॉर्टेंस है, किसको हम लोग वर्ब फॉर्म बोलते हैं। तो जैसा कि हमने पिछला वीडियो लेक्चर नंबर 5 में हमने देखा था कि टेंस टेंस का मतलब क्या होता है। तो टेंस का मतलब होता है समय, काल होता है। और काल या समय को हम लोग 3 भाग में बांट सकते हैं। कौन कौन हम लोग बांट सकते हैं, याद करो, किसमें बांट सकते हैं। एक है हमारा प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का मतलब है जो हमारा अभी का समय है, अभी का समय को हम लोग प्रेजेंट टेंस बोलेंगे। और इसके जो बीता हुआ समय है उसको हम लोग पास्ट टेंस बोलेंगे। तो ये पास्ट टेंस, यहाँ पर केवल मैं पास्ट लिख रहा हूँ, तो पास्ट टेंस। और एक है हमारा जिसको हम लोग आने वाला समय, उसको हम लोग बोलेंगे फ्यूचर टेंस। अब एक चीज इस चीज का इस चीज को समझना है, इस चीज को ध्यान में रखना है कि यदि हम भी कोई भी सेंटेंस बोलते हैं तो सेंटेंस के माध्यम से समय का पता लगता है कि उस कोई भी क्रियाएं कौन सा समय में हो रही है ना। तो जैसे कि यदि अभी का समय में यदि कुछ भी हो रहा है तो उसको हम लोग प्रेजेंट टेंस में बोलेंगे। हम लोग बोलते हैं कि मैं खाता हूँ, है ना, मैं खाता हूँ। इसका मतलब क्या है कि मैं अभी खा रहा हूँ या मैं अभी खाता हूँ, अभी के समय में घटना हो रहा है या खाने का काम क्या हो रहा है, अभी के समय में हो रहा है। यदि इसी को हम लोग बोलेंगे बीता हुआ समय में, तो बीता हुआ समय में हम लोग क्या बोलेंगे, बीता हुआ समय में हम लोग बोलेंगे मैंने खाया, क्या, मैंने खाया, है ना। यदि आने वाला समय में यदि हम लोग कोई घटना ये तो खाएंगे, तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे, आने वाला समय में मैं खाऊंगा। तो एक ही सेंटेंस, एक ही क्रिया, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं क्रिया एक ही है। क्या क्या हो रहा है, खाने खाने का क्रिया हो रहा है, यहाँ भी खाने का क्रिया हो रहा है, यहाँ भी खाने का क्रिया हो रहा है, काम हो रहा है। लेकिन हम लोग देख सकते हैं कि टेंस के हिसाब से इसका रूप बदल गया है। क्या बदल गया है, इसका रूप बदल गया है। और इसी को हम लोग बोलते हैं क्रिया का रूप। क्या बोलते हैं, इसका क्रिया का रूप। और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं वर्ब फॉर्म। क्या बोलते हैं, वर्ब फॉर्म। अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि यदि प्रेजेंट टेंस में है तो ता लगा था, है ना। जैसे ही पास्ट टेंस में गया तो अंत में या लगा है, क्रिया के अंत में या लगा है। जैसे ही फ्यूचर टेंस में गया तो ये अंत में गा लगा है, क्रिया के साथ क्या लगा है, गा लगा है। तो इस प्रकार कोई भी घटना को, है ना, चिन्हित करने के लिए, है ना, हर टेंस में क्रिया का रूप बदलता है, क्रिया के साथ अलग अलग शब्द जुड़ जाते हैं अंत में, है ना। तो इसी प्रकार हम लोग अधिकतर यदि हमारा पास्ट टेंस में होता तो या ये लगता है क्रिया के अंत में। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि ये पहचानने का नियम हो जाता है। पहले भी हमने डिस्कस किया था कि यदि हमारा प्रेजेंट टेंस में है ना, यदि प्रेजेंट टेंस में है तो क्रिया के अंत में क्या रहेगा, है हूँ, है हूँ हो, यही रहेगा। ये हेल्पिंग वर्ब हो जाता है, क्रिया के अंत में यही रहेगा खास करके, है ना। इसके बाद पास्ट टेंस में रहा तो पास्ट टेंस में हमारा क्या रहेगा, क्रिया के अंत में या तो रहेगा था, थे, थी, या फिर रहेगा या, ये, ये, है ना, ये सब रहेगा। तो यदि ये सब वाक्य के अंत में दिखे तो हम बोल सकते हैं, क्रिया के अंत में दिखे तो हम बोल सकते हैं कि वो वाक्य पास्ट टेंस में है। और फ्यूचर टेंस में आने वाले समय में व्यक्त करने के लिए क्रिया के अंत में क्या लगता है, गा, गे और गी लगता है ना। गा, गे, गी ज्यादातर लगता है, तो फ्यूचर टेंस में ये लगता है। इसी प्रकार इसी को हम लोग बोलते हैं क्रिया रूप, इंग्लिश में बोलते हैं वर्ब फॉर्म। लेकिन बात यह है कि हिंदी में तो समझ में आता है कि यदि ये अंत में रहा तो हम आराम से उसको टेंस में बदल सकते हैं, है ना। तो अब यदि हम लोग इंग्लिश में, है ना, वर्ब फॉर्म इंग्लिश में कितने प्रकार के होते हैं, तो इंग्लिश में हम लोग वर्ब फॉर्म हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि ट्रांसलेशंस के दौरान में हमारा जो मास्टर फॉर्मूला है उसमें हमने यूज किया था, क्या यूज किया था, थोड़ा सा याद करेंगे आप लोग। जो मास्टर फॉर्मूला है ट्रांसलेशन का वो क्या होता है, सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद आता है हेल्पिंग वर्ब आता है ना। इसके बाद हमारा आता है वर्ब फॉर्म, है ना, वर्ब फॉर्म आता है। और इसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट लगता है और इसके बाद हमारा कंप्लीमेंट लगता है। तो ये हमारा क्या है, मास्टर फॉर्मूला है ट्रांसलेशंस में। और मैंने इस बात का बहुत अच्छे से जिक्र किया था, क्या जिक्र किया था, याद किए होंगे या तो पिछला लेक्चर देखे होंगे थे, कि यदि जो हम अलग अलग सेंटेंस को जब बोलते हैं, अलग अलग समय का बोध होता है, तो उसमें दो कॉम्बिनेशन हमेशा चेंज होता है। वो कौन कौन है, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब फॉर्म। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे
वर्ब फॉर्म, है ना। वर्ब फॉर्म हम लोग देखेंगे इंग्लिश में। तो जो इंग्लिश में जो वर्ब फॉर्म होता है उसको 5 भाग में बांटा गया है। कितने भाग में बांटा गया है? 5 भाग में बांटा गया है। अब कौन कौन है 5 भाग? तो इंग्लिश में 5 भाग है हमारा। पहला है प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। इस चीज को देना है प्रेजेंट पार्टिसिपल, या तो फिर इसको साथ में बोल सकते हैं प्रेजेंट टेंस फॉर्म। प्रेजेंट टेंस फॉर्म पहला, इसको हम लोग बोलते हैं V1 फॉर्म। प्रेजेंट टेंस फॉर्म को बोलते हैं V1 भी बोलते हैं। इसके बाद है हमारा पास्ट फॉर्म, पास्ट टेंस फॉर्म। तो पास्ट टेंस फॉर्म को हम लोग बोलते हैं V2। क्या बोलते हैं? V2। और इसके बाद आता है हमारा पास्ट पार्टिसिपल। तो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म को हम लोग बोलते हैं V3। और इसके बाद आता है हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म को हम लोग बोलते हैं V4। क्या बोलते हैं? V4। और इसके बाद जो लास्ट है हमारा एस या ES फॉर्म बोलते हैं। वर्ब का कौन सा फॉर्म है? एस या ES फॉर्म बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं V5। तो इस प्रकार हमारा जो इंग्लिश में वर्ब फॉर्म है वो 5 भाग में बांटा गया है। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसे एक वर्ब फॉर्म से दूसरे वर्ब फॉर्म में हम लोग चेंज करते हैं। तो एक रूल है, इस चीज को ध्यान देना है, और खास करके जो वर्ब फॉर्म है उसको आप लोग याद रखेंगे तो प्रैक्टिस करते करते याद हो जाएगा। एक बार में सब वर्ड याद नहीं होता है। तो चलिए मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। तो याद रखेंगे प्रेजेंट टेंस फॉर्म जो होता है वर्ब का उसको V1 बोलते हैं। पास्ट टेंस फॉर्म जो होता है उसको V2 बोलते हैं, क्योंकि पास्ट टेंस के लिए ये अधिकतर प्रयोग होता है। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जो होता है वो प्रेजेंट टेंस में भी यूज होता है ना, पास्ट टेंस में भी यूज होता है और फ्यूचर टेंस में भी यूज होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म जो होता है वो केवल प्रेजेंट टेंस में ही यूज होता है। और एस या ES फॉर्म जो होता है ना, वो अभी हमारा प्रेजेंट टेंस में यूज होता है। ये पास्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म हमारा सभी टेंस में यूज होते हैं, क्योंकि ING फॉर्म होता है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। अब क्या है, हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि जो वर्ब फॉर्म होता है कैसे हम लोग चेंज करते हैं, एक वर्ब फॉर्म से कैसे चेंज करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग हिंदी भी समझेंगे और इंग्लिश भी समझेंगे, दोनों चीज देखेंगे। इसलिए वीडियोस को कभी स्किप ना करें, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग को बिल्कुल समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हिंदी में देखेंगे, है ना। तो हमारा V1 फॉर्म, अगला है हमारा V2 फॉर्म, ठीक है। अगला है V3 फॉर्म, अगला है V4 फॉर्म, और अगला है V5 फॉर्म। तो सबसे पहले हिंदी में हम लोग बात करते हैं, हिंदी में बात करते हैं ना। हिंदी में आखिर क्रिया का रूप हम लोग कैसे चेंज करेंगे? तो मूल क्रिया का जो रूप होता है, यहाँ मैं एक शब्द लिख रहा हूँ मूल क्रिया। तो मूल क्रिया का जो रूप होता है उसी को हम लोग V1 बोलते हैं। जैसे हो गया खाना, ठीक है, पीना, दौड़ना, पढ़ना, देखना, ये सब क्या है? V1 हो गया। तो मूल क्रिया का जो रूप है उसी को हम लोग बोलते हैं V1 फॉर्म हिंदी में। अब V2 किसको बोलते हैं? यदि क्रिया का रूप बदल के, है ना, ध्यान रखना, यदि क्रिया का रूप बदल के क्रिया के अंत में यदि हम लोग लगाते हैं या, ये या फिर ई, ये सब हम लोग लगाते हैं क्रिया के अंत में, तो वो V2 फॉर्म बन जाता है। जैसे खाना का हो जाएगा क्या? खाया। ध्यान रखना है, खाया, है ना, खाए, खाई, खाई, इस प्रकार हो जाएगा। पीना का क्या हो जाएगा? पिया, है ना। दौड़ना का क्या हो जाएगा? दौड़ा। यहाँ पर एक चीज और जोड़ेंगे, आ, ये सब फॉर्म, ठीक है। या, ये या आ, जैसे कि यहाँ दौड़ा, यहाँ पर आ का आ रहा है, आ का मात्रा आ रहा है ना। इसी प्रकार पढ़ना का क्या हो जाएगा? पढ़ा, ठीक है। इसके बाद देखना का क्या हो जाएगा? देखा। तो इस प्रकार हम लोग देख सकते हैं कि क्रिया का रूप हिंदी में, है ना, या, ये जुड़ करके हमारा V2 फॉर्म बनता है। क्या बनता है? V2 फॉर्म बनता है, पास्ट टेंस वर्ब फॉर्म बनता है। ओके, इसी प्रकार जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है ना, पास्ट पार्टिसिपल में भी सेम चीज है। इसमें भी या, ये तो रहेगा ही रहेगा, सेम चीज रहता ही रहा। साथ में इसको बोलते हैं चुका फॉर्म, चुका, चुकी, चुके, ये सब भी जुड़ता है। जैसे कि खाना का, है ना, खा चुका, क्या चुका? खा चुका, है ना, इस प्रकार बदल जाएगा। यहाँ पर खाना, खाया, इसमें क्या हो जाएगा? खा चुका, है ना, पी चुका। तो देख सकते हैं कि ये चुका चुकी फॉर्म है। कौन है? V3 हम लोग बोल सकते हैं, चुका चुकी चुके फॉर्म है। साथ में या, ये भी रहेगा, ठीक है। इसके बाद है दौड़ा का क्या हो चुका? दौड़ चुका,
क्या हो जाएगा, दौड़ चुका, है ना। पढ़ का क्या हो जाएगा, पढ़ चुका या चुक चुके, जो भी है जाएगा, आगे भी देख सकते हैं, देख चुके, इसका हो जाएगा देख चुका, है ना। तो ये हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो वर्ब फॉर्म है वो हिंदी में भी ट्रांसलेट हो रहा है ना। हिंदी में ट्रांसलेट का मतलब हिंदी में भी आप देख सकते हैं कैसे बदल रहा है। वी फोर फॉर्म जो होता है ना, वी फोर फॉर्म को बोलते हैं रहा फॉर्म। क्या बोल सकते हैं, रहा, रही, रहे। तो इस प्रकार मैप करें, है ना। जैसे ही रहा रही हिंदी में हम देखेंगे ना, तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए यहाँ तो वी फोर यूज होना ही होना है। यदि इस प्रकार आप देखेंगे यदि कहीं भी सेंटेंस में, तो समझ सकते हैं कि वहां पर वी थ्री तो यूज होना ही होना है। यदि इस प्रकार देखेंगे तो है ना, हम समझ जाएंगे वहां की वी टू फॉर्म है। तो ये हिंदी में मैं बता रहा हूँ कि कैसे क्रिया का रूप बदलता है। रहा रही फॉर्म जैसे कि खा रहा, है ना, खा रहा, इसमें हो जाएगा पी रहा, ठीक है। ये हो जाएगा दौड़ रहा, है ना, दौड़ रहा, इसमें हो जाएगा पढ़ रहा, है ना, इसमें हो जाएगा देख रहा। तो इस प्रकार देख सकते हैं कि सेम वर्ब, सेम क्रिया किस प्रकार अलग अलग रूप में बदल रहा है हिंदी में। इसके बाद जो V5 है, इसको बोलते हैं ता ते ती रूप। ता ते ती रूप भी इसको हम लोग बोलते हैं, है ना। जैसे कि खाता, 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 है ना। इसके बाद है पीता, ठीक है। ये तो दौड़ता, दौड़ता, और ये है जाएगा हमारा पढ़ता, है ना। ये हो जाएगा देखता। तो देख सकते हैं, अब मैं उम्मीद करता हूं कि हिंदी में भी आप लोग समझ गए होंगे कि जो V1, V2, V3, V फॉर्म जो होता है ना, V1, V2, V3, V4 और V5 जो होता है वर्ब फॉर्म, किस प्रकार हिंदी में आप उसको चेंज कर सकते हैं और कैसे बदलता है, क्रिया का रूप कैसे बदलता है, क्रिया के अंत में क्या शब्द या प्रत्यय या अवयव जुड़ करके क्रिया का रूप बदलता है। इसी को बोलते हैं वर्ब फॉर्म, या तो फिर हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, क्रिया के रूप। अब क्रिया के रूप का इंपॉर्टेंस क्या है, क्रिया का रूप का इंपॉर्टेंस यही है कि अलग अलग समय को व्यक्त करने के लिए, है ना, अलग अलग समय को व्यक्त करने के लिए हम लोग अलग अलग क्रिया के रूप का प्रयोग करते हैं, हर टाइम एक प्रयोग नहीं करते। ये तो हो चुका है हमारा हिंदी में। अब यदि हम इंग्लिश में बात करें, चलिए हम लोग इंग्लिश में बात करते हैं, तो V1, V2, V3 क्या हो जाएगा। चलिए मैं चुका चुकी फॉर्म में हिंदी वाला नहीं ये तोड़ रहा हूँ, हिंदी को रहने देता हूँ, ठीक है, क्योंकि उससे पहचान में आ जाएगा कि कौन सा फॉर्म कहाँ पर क्या है। सो ठीक है, तब मूल क्रिया है, मूल क्रिया में हम लोग कोई चेंजेस नहीं करते हैं, मूल क्रिया में कोई चेंजेस नहीं होते हैं। तो मूल क्रिया यदि पढ़ना है, पढ़ना या तो खाना है, या तो दौड़ना है, दौड़ना है, या तो खेलना है, मान के चलो खेलना है, तो खेलने का एक इंग्लिश लेते हैं, ठीक है, खेलना, खेलना का क्या हो जाएगा हमारा प्ले, क्या हो जाएगा, इसका इंग्लिश हो जाएगा प्ले। तो ये जो वर्ब है, ये वर्ब फॉर्म हमारा V1 में कहलाएगा, किसमें कहलाएगा, V1 में कहलाएगा, ठीक है। अब यदि V1 से V2 चेंज करना है, तो V2 चेंज करने के लिए इंग्लिश में एक नियम है, और वो नियम क्या है, डी या फिर ईडी लगता है। वर्ब के अंत में क्या लगता है, डी या ईडी लगता है, याद रखना क्या लगता है, डी या ईडी लगता है। यदि हमारा डी या ईडी लगता है, इसके बाद V3 भी बदलने के लिए डी या ईडी लगता है। तो दोनों में सेम है, थोड़ा सा कभी कभी वर्ब फॉर्म में V1, V2, V2 और V3 ज्यादातर सेम होते हैं। तो याद रखना है, V2 बनाने के लिए भी डी या ईडी का प्रयोग होता है, V3 बनाने के लिए भी डी या ईडी का प्रयोग होता है, अधिकतर प्रयोग होता है। मैं नहीं बोलता हूँ कि सभी वर्ब के साथ यही प्रयोग होता है, थोड़ा सा चेंज है, लेकिन हम मान के चलते हैं कि 80% वर्ब के साथ V2 चेंज करने के लिए, V3 में बदलने के लिए डी या ईडी का प्रयोग होता है। V4 बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो V4 में हम क्या करेंगे, V1 के साथ ING यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, ING यूज करते हैं। और इसके बाद V5 बनाने के बाद इसको बोलते हैं एस या ES फॉर्म, क्या बोलते हैं, एस या ES फॉर्म। तो हमारा V1 के साथ एस या ES जुड़ता है, यही नियम है। तो याद रखना है ना, V1 जो हो गया वो मूल क्रिया है, उसमें कुछ भी नहीं है, जो हमारा वर्ब है उसी को हम लोग वर्ब को V1 में रखते हैं। V2 में चेंज करना है यदि V1 से, तो उसके लिए डी या ईडी का हम लोग प्रयोग करते हैं। V3 में यदि चेंज करना है तो डी या ईडी का प्रयोग करते हैं। इसमें V4 का चेंज करना है तो V1 के साथ ING जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं, ING जोड़ते हैं। और V5 के साथ हम लोग क्या यूज करते हैं, V5 फॉर्म बनाने के लिए V1 के साथ हम लोग यूज करेंगे एस या ES जोड़ेंगे। एग्जाम्पल्स के लिए चलिए हम लोग इसी वर्ब को लेते हैं, इसी वर्ब को, तो प्ले का खेलना का इंग्लिश क्या हो जाता है, प्ले,
क्या हो जाता है, प्ले। ये हमारा है V1 में हो जाएगा। यदि इसी का V2 बनाना है तो यदि लास्ट में कॉन्सोनेंट है तो ईडी लगेगा, ध्यान रखना है। यदि वर्ब के अंत जो है कॉन्सोनेंट है तो ईडी लगेगा, अदरवाइज डी लगेगा। तो यहाँ पर कॉन्सोनेंट है तो यहाँ पर हो जाएगा V2 प्लेड। क्या हो जाएगा, प्लेड हो जाएगा। फिर इसी तरह सेम रूल यहाँ भी लगेगा V3 बनाने में। यदि वर्ब के अंत में कॉन्सोनेंट है तो वहां पर ईडी का प्रयोग होगा, तो यहाँ पर V3 भी हो जाएगा हमारा प्लेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लेड हो जाएगा। अब ये हमारा V1 है। अब V4 बनाने के लिए क्या करेंगे, V1 में ING जोड़ देंगे, तो प्ले में हम ING जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा प्लेइंग। क्या हो जाएगा, प्लेइंग हो जाएगा। और V5 बनाना है तो क्या है, V1 में हम S या ES जोड़ेंगे, तो फिर वही रूल नियम लगाना है कि यदि कॉन्सोनेंट रहा तो S लगाएंगे, यहाँ ध्यान रखना है। कॉन्सोनेंट रहा तो S लगाएंगे, वॉवेल रहा तो, है ना, यदि वर्ब के अंत में अंत वाला जो ये वर्ड होगा, यदि कॉन्सोनेंट रहा तो S लगाएंगे, अदरवाइज ES लगाएंगे। तो यहाँ पर प्ले है, IY है, कॉन्सोनेंट है, तो क्या हो जाएगा, प्लेज हो जाएगा, प्लेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लेज हो जाएगा। इसी प्रकार और एग्जाम्पल्स हम लोग देख सकते हैं। तो और एग्जाम्पल्स हम लोग देख सकते हैं, आंसर, है ना, इसको चलते हैं, उत्तर देना का होता है आंसर, ठीक है। अब यहाँ पर सेम नियम है, ये तो V1 हो गया। V2 बनाने के लिए यहाँ पर यदि कॉन्सोनेंट रहेगा तो ईडी लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, आंसर्ड। क्या हो जाएगा, आंसर्ड हो जाएगा। इसी प्रकार V3 भी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर्ड, आंसर, ठीक है, आंसर्ड, ठीक है। क्या हो जाएगा, आंसर्ड हो जाएगा, ANSIWER, आंसर्ड, ठीक है। ओके, आंसर्ड हो जाएगा। इसके बाद यदि हम इसका बनाएंगे V4, आंसर का हम लोग बनाएंगे V4, तो ये हो जाएगा आंसरिंग, आंसरिंग। क्या हो जाएगा, ING जुड़ जाएगा, ठीक है। इसके बाद यदि हम इसका R है, कॉन्सोनेंट है, तो S लगेगा, तो क्या हो जाएगा, आंसर। क्या हो जाएगा, आंसर्स हो जाएगा। तो इस प्रकार V1, V2, V3, V4 और V5 में हम लोग चेंज करते हैं। तो नियम को याद रखें। बाकी यदि आपके पास बुक है तो थोड़ा बुक से V1, V2, V3 और V4, V5 फॉर्म को देखें। कभी कभी ये रूल कब कितना लागू होगा, तो ये रूल मैं बोलता हूँ 60 to 80 वर्ब के साथ में यही नियम लागू होते हैं। बाकी कुछ कुछ नियम्स अलग हैं, जैसे कि किसी किसी में V1, V2, V3 तीनों अलग होता है, याद रखना है, ठीक है। किसी किसी में V1, V2, V3 सब सेम होता है। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं। यदि हम लोग एक प्ले लेते हैं कट, तो कट का V1 भी यही होगा, V2 भी यही होगा, V3 भी यही होगा। केवल V4 हमारा ING जुड़ जाएगा और हो जाएगा कटिंग। क्या हो जाएगा, कटिंग। और ये हो जाएगा कट्स। क्या हो जाएगा, कट्स हो जाएगा। तो कट कट कट, है ना। जिसमें V1, V2 और V3 सेम ही होते हैं। पुट, एक और एग्जाम्पल है पुट, इसका भी पुट, ये भी हो जाएगा हमारा पुट, है ना। और ये हो जाएगा पुटिंग, पुटिंग, और ये हो जाएगा हमारा पुट्स, V5 हो जाएगा, इसमें S लग जाएगा। कुछ कुछ ऐसे वर्ब फॉर्म है जो V2 और V3 बिल्कुल ही अलग होते हैं, जिन्हें याद करके रखना पड़ता है। जैसे कि यदि हम लोग बात करें गो, गो का मतलब होता है जाना, इसका V2 हो जाता है वेंट, एकदम बिल्कुल ही अलग हो जाता है, याद रखना है। गो वेंट। और V3 हो जाता है गॉन। क्या हो जाता है, गॉन हो जाता है। V4 यदि इसका हम लोग बनाएंगे तो हो जाएगा गोइंग, ओके। और ये हो जाएगा गोज, गो, गो के पास यहाँ पर क्या है, वोवेल है अंत में, तो ES लगेगा, गोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गोज हो जाएगा। इस प्रकार, है ना, हम लोग देख सकते हैं कि अधिकतर नियम ये याद रखना है ना, जो नियम मैंने अभी बताया। बाकी में V1, V2, V3 कुछ में सेम होते हैं, और बीच में V1, V3, V2 और V3 बिल्कुल ही अलग होते हैं। तो ये सब यदि आप प्रैक्टिस करोगे और बार बार ट्रांसलेट करोगे, बार बार किस बुक देखोगे, बार बार आप देख सकते हो, यदि आप देखोगे तो समझ आ जाएगा कि V1, V2, V3, है ना, क्या होता है। अब बहुत इंपॉर्टेंस है इंग्लिश ग्रामर की में वर्ब फॉर्म। यदि वर्ब फॉर्म आपको नहीं आएगा ना, तो आप बिल्कुल ही ट्रांसलेट नहीं कर पाओगे, आप सही से इंग्लिश नहीं बोल सकते हो। तो अभी तक तो मैं ग्रामर ही ला रहा हूँ, बिल्कुल आप लोग धैर्य रखें और बने रहें, क्योंकि ये सब चीज काफी बेसिक चीज है, और इन्हीं वजह से हम इंग्लिश बोल नहीं पाते हैं। बच्चे लोग सोचते हैं कि यार मैं इंग्लिश क्यों नहीं सीख रहा हूँ, क्यों नहीं सीख रहा हूँ, है ना। लेकिन क्यों नहीं, क्यों, आप कैसे सीखेंगे यदि आपका बेसिक ही स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है ना। हम तो मदर टंग तो इंग्लिश है नहीं, हमें ग्रामर सीखने पड़ेंगे, उसको मैप करना पड़ेगा, फिर प्रैक्टिस से हैबिट बनता है ना। तो ये सब चीज है, ध्यान में रखना पड़ता है, और प्रैक्टिस ही हमें परफेक्ट बनाता है।
ठीक है। तो प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना आप परफेक्ट बनोगे, उतना दिमाग आपका तेज चलने लगेगा। तो ध्यान रखें, V1 V2 V3 फॉर्म हमने सभी ने देखा, और क्या होता है, कैसे हम लोग बनाते हैं, इसका तरीका भी हम लोग ने देखा। तो बिल्कुल आपके पास बुक है तो बुक से भी जरूर देख करके रखें, क्योंकि हम लोग जब ट्रांसलेट करेंगे उस टाइम में थोड़ा थोड़ा कभी जरूरत पड़ेगा V1 V2 V3 का, तो उस टाइम हम लोग यूज करेंगे। बाकी हम लोग टेंस, अब हम लोग टेंस स्टार्ट कर सकते हैं। यदि आपके वर्ब फॉर्म आप कंप्लीट कर लेते हो और वर्ब फॉर्म को आप एक बार पढ़ लेते हो, तो अब हम लोग नेक्स्ट सीरीज से लेक्चर नंबर 7 से टेंस स्टार्ट करेंगे। टेंस और वॉइस का ट्रांसलेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियोस में। अगले वीडियोस में मिलेंगे हम लोग अगले टॉपिक के साथ।